Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और हमने क्लास 10th की 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, हमने फाइंड करना है, कुछ पॉइंट दिए गए उनको फाइंड करना है। अब वैल्यूज क्या दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 1479 ये हमारे पास x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू हमें दी गई है 2459 ये हमें x और y की वैल्यू दी गई है। हम इनको लेके आगे कुछ पॉइंट सॉल्व करने हैं। पहला गया इसे पहला पार्ट दिया गया है x यूनियन y हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले x है तो x की वैल्यू लिखते हैं, x यूनियन y इज इक्वल टू सबसे पहले x की वैल्यू 1479, आगे यूनियन है यूनियन लिखा, आगे y है तो y की वैल्यू 2 4 5 और 9 आ गया। अब यूनियन का मतलब इकट्ठा करना होता है, इन दोनों इकट्ठा करके लिख दिया 1 2 4 5 7 और 9, ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। इसमें जो वैल्यू 2 दफ़ा आएगी उसे एक दफ़ा लिखना है, तो ये हमारे पास x यूनियन y आ गया। नेक्स्ट दिया गया x इंटरसेक्शन, दूसरा जो पार्ट है उसमें है x इंटरसेक्शन y, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो x इंटरसेक्शन y है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू x 1479 इंटरसेक्शन, आगे y है तो y की वैल्यू 2 4 5 9। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू ये दोनों में होती है, हम वो लेते हैं। अब कॉमन इसमें क्या है, 1 इस सेट में है इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है इसमें भी है लिख दिया, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 9 इधर भी है इधर भी है, 9 भी इसमें आ गया। तो x इंटरसेक्शन y ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है y यूनियन x। पार्ट नंबर 3 जो है उसमें दिया गया y यूनियन x, पहले x यूनियन y किया था और x इंटरसेक्शन y, अब y यूनियन x करना है। सबसे पहले y है तो y यूनियन x सबसे पहले y की वैल्यू है 2 4 5 और 9, उसके बाद यूनियन है यूनियन लिखा, आगे x की वैल्यू 1 4 7 और 9 आ गया। अब दोनों का यूनियन लिया, यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा करके लिख देते हैं 1 2 4 5 7 9, ये हमारे पास y यूनियन x आ गया। अब आगे क्या करना है, जो 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में हमें दिया गया y इंटरसेक्शन x, ये हमने फाइंड करना है। तो y इंटरसेक्शन x, सबसे पहले y की वैल्यू 2 4 5 9 इंटरसेक्शन, आगे x है तो x की वैल्यू 1 4 7 9। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू 2 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो वो हमारे पास कॉमन आ गया 4। 5 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इस सेट में है उसमें भी है, तो 4 9 ये हमारे पास y इंटरसेक्शन x आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम इसी तरह, x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे पहले हम वैल्यू उसकी निकाल दें, x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन दिया गया लेस देन और इक्वल टू 17, लेस देन और इक्वल टू 17। अब x की पहले हम वैल्यू निकाल देंगे, नहीं प्राइम नंबर लेने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते, कौन से लेने हैं, इक्वल टू 70, लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 17 से छोटे हो और 17 भी उसमें शामिल हो। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 और फिर आ गया 17, यानी ये वो नंबर हैं जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते। 17 भी शामिल है और उससे छोटे नंबर भी शामिल हो गए। उसके बाद y दिया गया सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर।
हमारे पास y की वैल्यू दी गई है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट जो आपके हैं फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, अब हम लिखते हैं पहले 12, तो y इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 अप टू 12 तक जितने भी नंबर है हमारे यहाँ वो सारे इसमें शामिल हो गए। अब हमने सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है। पहला दिया गया x यूनियन y, पहला पार्ट दिया गया x यूनियन y, वही सारा कुछ जो हमने इसमें फाइंड किया x यूनियन y, तो ये हमने फाइंड करना है। तो x यूनियन y, x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 यूनियन y की वैल्यू हमने हमारे पास है 1 2 3 अप टू 12। अब यूनियन में इकट्ठा करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 1 2 3 अप टू 12 तक तो सारे नंबर हमारे पास हैं, इसमें है तो इसमें जो है वो भी शामिल हो जाएंगे, जो नहीं है वो भी इसमें आ गए। बाकी क्या रह गया 11 तक नंबर आ गए, 13 रह गया और क्या रह गया 17 रह गए। अब ये हमारे पास इन दोनों सेटों का यूनियन आ गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट दिया गया y यूनियन x, ये हमने फाइंड करना है। तो y यूनियन x, सबसे पहले y की वैल्यू 1 2 3 अप टू 12 यूनियन x है, x की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 और 17। अब दोनों का यूनियन लिया, यूनियन में क्या आएगा, पहले 12 नंबर तो वैसे के वैसे ही आ गए, उसके अलावा क्या रह गया 13 रह गया और 17 रह गया, 13 और 17 आ गया। तो ये हमारे पास y यूनियन x आ गया। उसके बाद क्या आएगा तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या हुआ है x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्शन लेना है। हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो x इंटरसेक्शन y, सबसे पहले x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 इंटरसेक्शन y की वैल्यू 1 2 3 अप टू 12। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू जो दोनों सेटों में होती हैं, कॉमन इसमें क्या है 2 इस सेट में भी है इसमें भी है, 2 आ गया, 3 इधर भी है इधर भी है, 3 भी आ गया, 5 इधर भी है इधर भी है वो भी आ गया, 7 भी है 11 भी है। तो ये वो सारे नंबर हैं जो पहले सेट में भी हैं दूसरे में भी हैं। 13 और 17 इसमें नहीं थे, वो नहीं लिखे। अब उसके बाद क्या करना है, 4 वाला पार्ट, 4 वाले पार्ट में दिया गया y इंटरसेक्शन x, ये फाइंड करना है। तो y इंटरसेक्शन x हमारे पास आ गया। सबसे पहले y की वैल्यू, अब y की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 अप टू 12, पहले इंटरसेक्शन x की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 11 13 और 17। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिया, कौन सी हमारे पास कॉमन है, 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इस सेट में है इधर भी है, 3 इस सेट में भी है इस सेट में भी है, उसके बाद 4 नहीं है 5 आ जाएगा, फिर 7 आ गया और 11 आ गया। ये वो तमाम एलिमेंट है जो दोनों सेटों में कॉमन थे। तो ये हमारे पास y इंटरसेक्शन x भी आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 3 है x की वैल्यू दी गई है 5, उसके अलावा y की वैल्यू दी गई है z पॉजिटिव और t की वैल्यू दी गई है o पॉजिटिव, z पॉजिटिव और t की वैल्यू है o पॉजिटिव। अब हम ये पहले इनके सेट निकाल दें। x इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, y इज इक्वल टू z इंटीजर्स, उसने क्या पॉजिटिव लेने हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आपने लेने हैं 0 1 2 3, यानी आप 0 ये आपको बन जाएगा +1 +2 +3 अप टू 7। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। t दिया गया o पॉजिटिव, यानी हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो ये आ जाएगा +1 +3 +5, ये अप टू 7 हमारे पास है t की वैल्यू आ जाएगी। ये तो उनकी सेट की वैल्यू निकाली है। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है x यूनियन y, पहला दिया गया है x यूनियन y, सबसे पहले ये फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो x यूनियन y इज इक्वल टू x की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू है एम्प्टी सेट, यूनियन y की वैल्यू 0 +1 +2 +3 अप टू 7, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया और ये हमारे पास है y की वैल्यू उसका इंटीजर्स आ गए।
यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। इनको इकट्ठा करके लिख दिया 0 +1 +2 +3 अप टू सोन। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास y की ही वैल्यू है। तो x यूनियन y को लिया तो उसका आंसर क्या आ गया, y ही आ गया हमारे पास। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट दिया गया x यूनियन t। दूसरे पार्ट में x यूनियन t फाइंड किया गया, फाइंड करना है हमने। तो x यूनियन t, तो सबसे पहले x की वैल्यू एम्प्टी सेट यूनियन t की वैल्यू +1 +3 +5 अप टू सोन। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को यूनियन लिया तो ये आ जाएगा +1 +3 +5 अप टू सोन। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास t की ही वैल्यू है। तो x यूनियन t लिया तो हमारे पास क्या आ गया, t आ गया। थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास है y यूनियन t। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया y यूनियन t, तो ये हमने फाइंड करना है। तो y यूनियन t, y की वैल्यू y की है 0 +1 +2 +3 अप टू सोन। यूनियन t की वैल्यू +1 +2 +1 +3 +5 अप टू सोन। ये हमारे पास सारे t की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन में क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे 0 +1 +2 +3 अप टू सोन। ये सारे नंबर आ गए क्योंकि वो नंबर सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर वाला पार्ट है। फोर वाला पार्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन में x इंटरसेक्शन y। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो 2018 में आया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन था 2020 में, उसके कुछ पार्ट पाए थे। और ये जो पार्ट है x इंटरसेक्शन y, सिर्फ इतना ही पार्ट जो है 2016 में आया और 20 में आया हुआ है, x इंटरसेक्शन y। अब इनके इंटरसेक्शन निकालने हैं। पहले हमने यूनियन निकाले थे, अब सारे इंटरसेक्शन। x इंटरसेक्शन y, सबसे पहले x की वैल्यू एम्प्टी सेट, y की वैल्यू हमारे पास है 0 +1 +2 अप टू सोन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लें, दोनों में कॉमन ही कुछ नहीं है। जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और ये एम्प्टी सेट किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। 5 वाला पार्ट है, 5 वाला है x इंटरसेक्शन t। ये हमने फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन t। x की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन t की वैल्यू हमारे पास आ गई +1 +3 +5 अप टू सोन। अब दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ गया, कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ गया। और किसकी वैल्यू है, x की। और जो लास्ट वाला है y इंटरसेक्शन t, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालोगे, क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, +1 +3 +5, वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t की ही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ u इज इक्वल टू x सच एज x बिलोंग टू n एंड 3 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 25। हमें सेट दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में u इज इक्वल टू x सच एज x बिलोंग टू n और एंड x लेस देन इक्वल टू एंड 3 लेस देन x, 3 जो है वो लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 25। ये हमें u की वैल्यू दी गई है। उसके अलावा और क्या दिया गया, और हमें दिया गया x इक्वल टू x सच एज x इज प्राइम। हमें दिया गया क्या हुआ है, x इज इक्वल टू x सच एज x इज अ प्राइम। अब प्राइम कौन से नंबर है, अब कहाँ से लेके एंड 8 लेस देन x और x लेस देन 25। ये हमारे पास x की वैल्यू दी गई है। इसके अलावा y की वैल्यू दी गई है x सच एज x, y इज इक्वल टू है x सच एज x बिलोंग टू होल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 17। ये हमारे पास y की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। u इज इक्वल टू x सच एज x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर, कहाँ से लेकर
3 लेस देन x, यानी x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है। 3 छोटा नंबर है, इससे बड़े नंबर लेने, कहाँ तक, x लेस देन इक्वल टू 25, x की वैल्यू है 25 तक जानी चाहिए, उससे लेस हो और इक्वल भी हो। तो वो हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6 अप टू साउंड कहाँ तक जाएगा, हमारे पास 25 तक ये वैल्यू आ गई। उसके अलावा आगे x की वैल्यू निकाले, x सच एज x प्राइम नंबर, प्राइम कौन से हैं, 8 और 25 के दरमियान वाले नंबर जो प्राइम नंबर है। 8 के बाद 9 भी है, आगे 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया। तो ये हमारे पास वो प्राइम नंबर है जो 8 और 25 के दरमियान में आते हैं। y में क्या आता है, x सच एज x बिलोंग टू w होल नंबर, मुकम्मल अदाद, कहाँ से लेकर 4 लेस देन इक्वल टू, यानी 4 भी शामिल है और 17 x से मतलब x की वैल्यू 17 से छोटी है। 4 और 17 तक जितने भी नंबर है वो सारे हमने लेने हैं, 4, 5, 6 अप टू 17 तक, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये पहले वैल्यू निकाली, अब हमने फाइंड क्या करना है। पहला पार्ट हमें दिया गया, फर्स्ट वाला पार्ट है x यूनियन y कंप्लीमेंट, x यूनियन y, इसका कंप्लीमेंट हमें फाइंड करना है। अब कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें x यूनियन y पता होना चाहिए, तो पहले तो हम निकालते हैं x यूनियन y। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, 13, 17, 19, 23, यूनियन y की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 17। अब इनका हमने लेना है सारा कंप्लीमेंट, उनका लेना यूनियन, यूनियन में कंबाइन कर दिया, 4, 5, 6, 17 तक तो सारे नंबर आ गया, क्योंकि इसमें है तो वो सारे लिखे जाएंगे। अब इसके अलावा क्या रह गया, 19 रह गया और 23 रह गया, ये हमने निकाल लिया पहले x यूनियन y। अब क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, x यूनियन y इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इस सेट को u में से माइनस करते हैं, u माइनस किसको, x यूनियन y को, क्योंकि हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले u की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 6 अप टू 25 तक, माइनस x यूनियन y की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 17 तक, फिर आगे 19 और 23 आ गई। अब माइनस करना है ऐसे तमाम नंबर जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, वो हमने लिखने हैं। अब इसमें 17 तक तो सारे नंबर इसमें हैं, 17 के बाद 18 आता है, वो इसमें नहीं है, 18 आ गया, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है। तो ये सारे जो हैं इसके कंप्लीमेंट के नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में दिया गया है x कंप्लीमेंट, ये पार्ट नंबर 2 है, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले हमें x कंप्लीमेंट का पता होना चाहिए और y कंप्लीमेंट का पता होना चाहिए। तो पहले तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। x कंप्लीमेंट u माइनस x के इक्वल होता है, u की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 25 तक, माइनस x की वैल्यू हमारे पास है 11, 13, 17, 19, 23, 11, 13, 17, 19, 23 आ गए, वो नंबर सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब इन दोनों को माइनस किया, अब माइनस करें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 4, 5 अप टू 10 तक तो सारे नंबर आ गए। 10 के बाद आगे 11 इसमें भी है, इसमें भी है, वो हम छोड़ देंगे। 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया, आगे 20, 21, 22, 24 और 25, ये हमारे पास वो तमाम नंबर आ गया जो इस सेट में है लेकिन इधर नहीं है, वो हमने लिख लिए। अब निकालना है y कंप्लीमेंट, वो u माइनस y, u की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 25, y की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू 17 तक। अब कंप्लीमेंट निकाला, 4, 5, 6 से लेके 17 तक नंबर इधर भी हैं इधर भी हैं, वो छोड़ दिए, कैंसिल हो गए। बाकी क्या रह जाएगा, 18, 19, 20 आगे अप टू 25 तक तमाम नंबर हमारे पास y के कंप्लीमेंट में आ गए। अब करना हमने क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, x इंटरसेक्शन x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट।
अब x कंप्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास है 4 5 से लेके 10 तक तो सारे नंबर आ गया, फिर 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 इंटरसेक्शन आगे यहाँ पर y कंप्लीमेंट की वैल्यू 18 19 अप टू 25 तक आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन आदाद कॉमन कौन कौन से हैं 4 5 7 16 तक तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, 18 से स्टार्ट हो रहा है तो 18 इसमें भी है 18 आ गया। उसके बाद 20 इसमें भी है 21 इसमें भी है 22 भी है 24 भी है और 25 भी है। तो ये हमारे पास x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया x इंटरसेक्शन y इसका कंप्लीमेंट, ये हमें निकालना है। अब कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन हमें पता होना चाहिए, तो x इंटरसेक्शन y निकाला तो x की वैल्यू हमारे पास है 11 13 17 19 23। इंटरसेक्शन y की वैल्यू 4 5 6 अप टू 17 तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, 11 इसमें भी है लिख लिया, 13 इसमें भी है लिख लिया, 17 इसमें भी है वो भी लिख लिया, 19 इधर है लेकिन इधर नहीं है वो छोड़ दिया, 23 इधर है लेकिन इधर नहीं है हमने वो भी छोड़ दिया। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब करना क्या है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, u में से x इंटरसेक्शन y को माइनस कर देंगे। सबसे पहले u की वैल्यू लिखिए, u की वैल्यू है 4 5 6 अप टू 25 तक आ गया, माइनस x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 11 13 17। अब माइनस किया, अब देखो 4 5 से लेकर 10 तक तो कोई नंबर इसमें है ही नहीं है, 11 है छोड़ दिया, 12 13 है 14 नहीं है 15 नहीं है 16 नहीं है 17 है 18 19 अप टू 25 तक हमारे पास इसमें कोई नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका है इस क्वेश्चन का 4 वाला, x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। सेम वैसे जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया, वहां इंटरसेक्शन लिया था और यहाँ यूनियन लेना है, बस ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो x कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, u माइनस x, u की वैल्यू 4 5 6 अप टू 25 तक, x की वैल्यू 11 13 17 19 23 आ गया। अब 4 5 से लेके 10 तक तो कोई नंबर उसमें है ही नहीं है, उससे आगे हम चेक करते हैं, 11 इसमें भी है छोड़ दिया, 12 आ गया, फिर 14 आ गया, 15 16 17 है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है और 25 इसमें नहीं है, वो हमने लिख ली है। अब क्या करना है, y कंप्लीमेंट फाइंड करना है, y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस y, u की वैल्यू 4 5 6 से लेके 25 तक और y की वैल्यू 4 5 6 से लेके 17 तक। अब 17 तक नंबर जो है सारे इसमें हैं, वो छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर बचे हैं वो हम यहाँ से लिख लेंगे। 18 19 20 से लेके अप टू 25 तक ये हमारे पास y कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, यूनियन, पहले इनका कंप्लीमेंट निकाला, अब इनका यूनियन निकालना है। x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट की वैल्यू 4 5 से लेके 10 तक, फिर 12 14 15 16 18, फिर आगे आ गया 20 21 22 24 25, यूनियन y की वैल्यू 18 19 से अप टू 25 तक आ गया। अब दोनों का यूनियन लेते हैं, यूनियन में क्या आ जाएगा, 4 5 से लेके 10 तक नंबर, 12 14 15 16 और 18 से आगे 19 आगे अप टू सारे नंबर इन दोनों सेटों में हैं, तो वो हमारे पास इसका यूनियन आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू 4 6 अप टू 20। क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू देखी है 2 4 6 अप टू 20 और y की वैल्यू हमें देखी है
4 8 12 अप टू 24, 4 8 12 अप टू 24 और ने फाइंड क्या करना है, दो पार्ट्स इसके हैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स। पहला पार्ट x माइनस वाई की हमने फाइंड करना है, तो x माइनस वाई, तो x में से हम क्या करेंगे, y को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20 माइनस y की वैल्यू 4 8 12 अप टू 24। अब माइनस किया, माइनस में करते हैं वो तमाम नंबर जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं है वो हम लिख देते हैं। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख दिया। 4 है, 6 नहीं है, 6 नहीं है उसमें, आगे 8 वो भी है, 10 वो भी नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, फिर आगे 16 आ जाएगा, फिर हमारे पास 16 उसमें भी है, उसमें भी है, फिर आगे 18 आ गया, फिर 20 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो हमारे पास छोड़ दिया। तो ये इसका x माइनस वाई आ गया। दूसरा पार्ट y माइनस एक्स, तो ये हमने फाइंड करना है। तो पहले y है तो y की वैल्यू लिख ली 4 8 12 अप टू 24 माइनस x की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, छोड़ दिया, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 16 से आगे 20 भी है, क्या नहीं रह गया, 24 रह गया जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो 24 इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये 2019 में भी आया हुआ, 2015 में भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू n है और b की वैल्यू है w। क्वेश्चन नंबर 6, a की वैल्यू है n और b की वैल्यू है w। अब n क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 अप टू सोन, और b होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0 1 2 3 अप टू सोन। ये हमारे पास b की वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस ए, ये दो पार्ट है। पहला पार्ट है a माइनस बी, ये हमने फाइंड करना है। तो a माइनस बी, a की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन, माइनस b की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन। अब a में से b निकाला, a के तमाम एलिमेंट उसमें है तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट। दूसरा पार्ट क्या है, b माइनस a, तो b की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 माइनस a की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन। अब देखें 0 नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट है, तो 0 इसका आंसर आ गया। और ये पार्ट 2015 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो है। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।